लव कुश जन मोर्चा की बैठक हुई, क्या क्या निर्णय लिया गया? मेरे तरफ से आपके चैनल का मुबारकबाद कि आपका चैनल बिहार में एक नंबर पर हो। कल भारतीय लव कुश मंच की एक आमन सदस्य तैयारी समिति की बैठक हुई। बैठक में 43 साथियों ने हिस्सा लिया। काफ़ी गर्मा गर्मी बहस हुई और सबसे पहले निर्णय हुआ कि 27 अप्रैल को 11 बजे दिन से लव कुश का सामाजिक सम्मेलन प्रदेश स्तर का सरदार पटेल भवन, दरोगा पथराय, पटना 1 में आयोजित किया गया है। सम्मेलन का उद्घाटन बिहार विधान परिषद के उप सभापति डॉक्टर प्रोफेसर राम बच्चन राय MLC करेंगे, जिनको राज्यपाल ने मनोनीत किया है। उसमें मुख्य वक्ता होंगे माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री, वर्तमान में विधायक हरनौत से JP सेनानी बाबू हरनारायण सिंह, और दूसरे मुख्य वक्ता होंगे जो छपरा से विधायक हैं, अभी सरकार में मंत्री बने हैं, मंटू पटेल। पूरे बिहार से लगभग और झारखंड के कुछ हिस्सों से जो जगदेव बाबू का नारा है 100 में शोषित 90 है, 90 भाग हमारा है। हम लोग 10 आदमी को दुश्मन समाज में मानते हैं। उसमें हैं लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, रामविलास का बेटा कौन पासवान, वो विजय शर्मा, नरेंद्र मोदी के दलाल। ये लोग 10% में आते हैं जो समाज के इतर वर्ग और बड़े पूंजीपतियों के नुमाइंदे हैं। जो 90% गरीब लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़ा हैं, इन तमाम लोग को हम लोग लव कुश के बैनर में गोलबंद करेंगे। उसमें रिजोल्यूशन भी लिया गया है कि जगदेव बाबू की जीवनी को हाई स्कूल में, कॉलेज में और यूनिवर्सिटी के कार्यालय में, यूनिवर्सिटी के कोर्स में शामिल किया जाए। मरणोपरांत जगदेव बाबू जो शहीद हो गए, जिनको कांग्रेस पार्टी के रामाश्रय सिंह नेता ने दिन दहाड़े 74 में अरवल ब्लॉक पर जनता के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया, उनको मरणोपरांत केंद्र सरकार भारत रत्न दे। ये लव कुश मंच जो है, ये लव कुश सम्मेलन और लव कुश मंच शहीद जगदेव प्रसाद के प्रेरणा से और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो राष्ट्रीय नेता थे, जो देश के प्रथम गृह मंत्री थे, जो प्रथम प्रधानमंत्री हुए, जिन्होंने भारत को बनाया, जो भारत आज हम देख रहे हैं कि उत्तर में कश्मीर है, दक्षिण में कन्याकुमारी है, पूर्वांचल में नागालैंड त्रिपुरा है और पश्चिम में कच्छ की खाड़ी है। यह जो भारत की मानचित्र दिख रहे हैं, यह सरदार पटेल की देन है, न कि नेहरू और RSS की देन है। और हम तो ऐसा भारत चाहते हैं जो मगध साम्राज्य था, जो राजा अशोक का था, कि पश्चिम में अरेबियन सी, उत्तर में तिब्बत और चाइना, दक्षिण में लंका, पूरब में बर्मा, इंडोनेशिया, ये तमाम जो भारत बहुत बड़ा भारत था, मगध साम्राज्य, वो भारत का हम कल्पना लव कुश के चाहते हैं। वो सब बैठक में विशेष करके उस दिन जो सम्मेलन में क्या विशेष होगा सर, उसमें बताइए। सम्मेलन में होगा 2 बात विषय। एक होगा कि भारतीय फौज में पहले कुर्मी रेजिमेंट था, लेकिन गांधी जी के कहने पर रंगूर में कुर्मी रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया 1935 में। तो उस समय का जो वायसराय था अंग्रेज का, उन्होंने कुर्मी रेजिमेंट भंग कर दिया। अभी 4 जातीय रेजिमेंट है भारतीय सेना में। जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है और एक राजपूत रेजिमेंट है। मेरा महामहिम से मांग है ये चारों जातीय रेजिमेंट आप भंग कर दिए, नहीं तो सभी जाति का रेजिमेंट हो, कुर्मी रेजिमेंट हो, कहार रेजिमेंट हो, पासवान रेजिमेंट हो, यादव रेजिमेंट हो। इससे होगा क्या कि उस जाति के बड़े पैमाने पर लाखों लोग नौकरी में शामिल हो सकते हैं। इस बात को लेकर हम जब देव गौड़ा की सरकार थी तो हम लोग दिल्ली गए थे, लव कुश के लोग,
और उस समय मुलायम सिंह प्रधान थी रक्षा मंत्री थे, उनसे हमने कहा था कि आप लव कुश रेजिमेंट बना दो आर्मी में, पिछड़ी जातियों का रेजिमेंट बना दो, अहिर रेजिमेंट बना दो। पासवान तो बोले कि जातीय हिंसा होगा। हम कहते 4 को तो 4 जाति के नाम पर क्यों रेजिमेंट है? राजपूत रेजिमेंट अभी भारतीय सेना में है, सिख रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट। इस बात को उन्होंने आगे बढ़ाया, देवगौड़ा ने से हम लोग को मिलवाया, देवगौड़ा को मेमोरेंडम हम लोग दिए। देवगौड़ा ने कहा कि कहाँ से हम लोग लेके बिहार से आए हैं, नालंदा ने कहा यू आर राइट, आपका मांग सही है, लेकिन अभी हम पिछड़ी जाति का ओबीसी लागू हुआ था, बाबू विश्वनाथ सिंह, पूरे देश में दंगा हुआ था, फिर आप पिछड़ी जाति के रिजर्वेशन और आर्मी में बात कर रहे हैं, तो फिर दंगा होगा। लेकिन तुम लड़ते रहो, एक दिन तुम्हारा मांग सही होगा। दूसरा रिजर्वेशन होगा सामाजिक, ये कुर्मी और कोयरी और सभी जातियों में करीब हम लोग 20 शादी अभी करा चुके हैं, भूमिहार कुर्मी का भी करा है। तो बड़े पैमाने पर हम लोग लव कुश में शादी कराएंगे, जिससे सामाजिक तनाव कम होगा। ये दोनों जातियां खेती प्रधान है, इसलिए किसानों के गल्ले का उचित मूल्य, उनके ये MSP पर कानून और गल्ला के दाम तय करने का अधिकार किसानों को मिले, बेरोजगारों को काम मिले या बेरोजगारी भत्ता मिले, महंगाई को रोका जाए और भ्रष्टाचार जो ब्लॉक स्तर से दिल्ली सचिवालय तक अकंठ डूबा हुआ है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, इसके खिलाफ तत्सत संघर्ष। ये सब रिजोल्यूशन ही सम्मेलन में 10 रिजोल्यूशन लिए जाएंगे बड़े भाई पत्रकार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।